हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 4 हिंदी के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होगा जिसकी टाइमिंग होगी 90 मिनट्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ना यानी गद्यांश से होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन व्याकरण से होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन सृजनात्मक लेखन से होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन वर्तनी से होंगे और 5 मार्क्स का सुलेख होगा। इस तरह से कुल योग होगा 40 मार्क्स का। पेपर में पहला सेक्शन है पढ़ना। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश पठित या अपठित दोनों हो सकता है। पठित का मतलब है गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा और अपठित का मतलब है कि वो गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाएगा। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बागीचा में आकर गिरी। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे भरे केले के पेड़ लहरा रहे थे। चलिए अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था। पहला ऑप्शन है खाना खा रहा था, दूसरा कहानी पढ़ रहा था और तीसरा सपने देख रहा था। गद्यांश में देखिए दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कहानी पढ़ रहा था। दूसरा प्रश्न है दिनेश के बागीचे में क्या आकर गिरा। गद्यांश में यहाँ पर देखिए कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बागीचे में आकर गिरी। बागीचे में कोई वस्तु गिरी थी, इसलिए उत्तर हो जाएगा दिनेश के बागीचे में कोई वस्तु आकर गिरी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के आकर गिरने से दिनेश किस तरफ भागा। गद्यांश में देखिए बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। उत्तर हो जाएगा बगीचे की ओर भागा। चौथा प्रश्न है दिनेश की माँ उसे जाने से क्यों रोकने लगी। पहला ऑप्शन है बाहर ठंड पड़ रही थी, दूसरा बाहर लू चल रही थी, तीसरा बाहर बारिश हो रही थी। गद्यांश में देखिए दिनेश की माँ ने बोला था बाहर लू चल रही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बाहर लू चल रही थी। गद्यांश का पांचवा और अंतिम प्रश्न है दिनेश की माँ क्या काम कर रही थी। यहाँ पर देखिए दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम से बोली, यानी वो मशीन चला रही थी। उत्तर में आप लिखेंगे दिनेश की माँ मशीन चला रही थी या मशीन चलाने का काम कर रही थी। इसी तरह का कोई गद्यांश आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर दिए गए हैं उन्हें अच्छे से रीड करिएगा। अगला सेक्शन है लेखन सेक्शन। यहाँ पर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है। उत्तर है नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। दूसरा प्रश्न है धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता है। इसका उत्तर है धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता है, बर्तन में पानी डालकर उसे पिलाता है, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता है। तीसरा प्रश्न है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा और मीठा क्यों बताया। इसका उत्तर है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा और फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न है कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है। इसका उत्तर हो जाएगा किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। लेखन का पांचवा और अंतिम प्रश्न है पड़क्कू को एक दिन किस बात की चिंता हुई। इसका उत्तर है कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। इस सवाल पर वह कुछ दिनों तक परेशान रहता है और सोचने लगता है कि उसके मालिक ने उसे कोई कला या ढंग सिखा दी होगी। पेपर में अगला सेक्शन है व्याकरण का सेक्शन। यहाँ पर पहला प्रश्न है संज्ञा शब्दों को पहचान कर गोला लगाइए। शब्द हैं मोहन, सीता, पहनना, राम, काटना, बोलना और आम। संज्ञा वाले शब्द हैं मोहन, सीता, राम और आम। दूसरा प्रश्न है विशेषण शब्द को रेखांकित करिए। यहाँ पर वाक्य है यह घोड़ा तेज दौड़ता है और दूसरा वाक्य है राधा मीठा गाना गाती है। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं।
पहले वाक्य में तेज शब्द घोड़ा की विशेषता को बता रहा है और दूसरे वाक्य में मीठा शब्द राधा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर तेज शब्द और मीठा शब्द विशेषण शब्द हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। पहला शब्द है राजा और दूसरा है आशा। राजा का विलोम शब्द हो जाएगा रानी और आशा का हो जाएगा निराशा। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द को रेखांकित करिए। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। पहला वाक्य है यह मेरा घर है और दूसरा वाक्य है वह लड़का होशियार है। यहाँ पर संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द हैं यह और वह, इसलिए यहाँ पर यह सर्वनाम हो जाएगा और वह सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्द है रानी और दूसरा शब्द है गाय। रानी का बहुवचन हो जाएगा रानियां और गाय का हो जाएगा गायें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए, यानी शब्दों के अर्थ लिखना है। पहला शब्द है पोशाक, इसका अर्थ है परिधान और दूसरा है अचकन, इसका अर्थ है बंद गले का लंबा कोट। सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताइए। पहला शब्द है घूम और दूसरा शब्द है झूम। घूम का मतलब होता है घूमने की क्रिया और झूम का अर्थ होता है झूमने की क्रिया। जिस तरह से कोई डांस करता है तो आगे पीछे लेफ्ट राइट झूमता है, उसे झूमना कहते हैं। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहला है दिया तले अंधेरा और दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। पहले का अर्थ है बुराई दिखाई न देना और दूसरे का अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम। व्याकरण का अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। यहाँ पर पहला शब्द है लू, दूसरा है अवसर, तीसरा है तूती और चौथा है अचकन। लू शब्द को मिलाएंगे गर्म हवाएं से, अवसर को मिलाएंगे मौका से, तूती को मिलाएंगे बांसुरी के जैसा एक बाजा से, अचकन को मिलाएंगे बंद गले का कोट से। व्याकरण का अंतिम और 10वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं जिन्हें रिक्त स्थान में भरना है। पहला वाक्य है पापा शुरू शुरू में, यहाँ पर हो जाएगा चौकीदार बनना चाहते थे। दूसरा है यहाँ पर हो जाएगा इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। तीसरा है रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगला सेक्शन है रचनात्मक लेखन या सृजनात्मक लेखन। यहाँ पर प्रश्न है गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए या फिर अपने प्रिय खेल या प्रिय त्योहार के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आपको जो भी इस तरह का रचनात्मक लेखन कराया गया है उसे भी देखिएगा। पहला वाक्य है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा वाक्य है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तीसरा है गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। चौथा है इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। और 5वां है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न को अपने से करने की कोशिश करिएगा। अगला सेक्शन है वर्तनी का सेक्शन। यहाँ पर प्रश्न है सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर 2 तरह के शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द सही है। ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है और ये शब्द भी गलत है। ये शब्द उलझन सही है। इसी तरह से ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है और ये शब्द भी गलत है। यहाँ पर ये वाला मुश्किल शब्द सही है। दूसरा प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाओ। वाक्य है वह क्या ले जा रहा था। यहाँ पर क्या शब्द है, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा वाक्य है मैंने उसे सारा सामान दे दिया। यहाँ पर ये साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर ये खड़ी पाई लगेगी। तीसरा प्रश्न है अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले में शे खालिस्तान और नी, ये हो जाएगा शेरनी। और दूसरा है आ खालिस्तान और 12, ये हो जाएगा अंबर। चौथा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर लिखा है पहरदार, ये हो जाएगा पहरेदार। रा में एक ही मात्रा लगेगी। दूसरा है प्रतिदन, ये हो जाएगा प्रतिदिन। व्याकरण का 5वां प्रश्न है बिखरे अक्षरों से सही शब्द बनाइए। यहाँ पर अक्षर हैं बड़ा ना, बड़ा शा और छोटी नी। सही शब्द हो जाएगा नी शा ना, इस तरह से निशाना लिखेंगे। दूसरा शब्द है चा का ना आ, ये हो जाएगा अचकन अचकन। प्रश्न पत्र का अंतिम भाग होगा हस्तलेख या सुलेख। इस तरह का कोई पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और यहाँ पर इन लाइंस में आपको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में इस पैराग्राफ को लिखना होगा। इसी तरह का प्रश्न पत्र आपसे भी पूछा जाएगा। मेरा सजेशन ये है कि आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से लर्न करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।